हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, टाइम हुआ है 6 सवा 6 बजे का टाइम हुआ है और मैं उठ गई हूँ। और बाकी अभी घर में सब सो रहे हैं, दोनों जने पापा बेटे सो रहे हैं। तो मैं उठ करके आ गई थी और हो गई थी, फ्रेश हो गई थी और अब धो लिया है मुंह मैंने अपना। क्योंकि सुबह के टाइम ना आँख खुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज किया है। और वैसे भी अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो ठीक रहता है सुबह सुबह के टाइम में। और गर्मी भी होने लगी है तो चलिए मैं लगा लेती हूँ सुबह की बासी झाड़ू। और अंदर ना अभी फ़ैन चल रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ पापा सो रहे हैं उसके और एक तरफ बेटा सो रहा है, तो दोनों तरफ ही फ़ैन चल रहे हैं। तो मैं ऐसे ही अभी झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि घर ना ज़्यादा गंदा भी नहीं है और पूरे घर में ही लगा दूँगी। और सुबह वैसे भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन मैंने इतनी जल्दी वाला जो अपना मॉर्निंग रूटीन है ना, कभी आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो चलिए आज मैं शेयर करूँगी अपना जो मॉर्निंग का इनका टिफ़िन वगैरह जो तैयार करना होता है, झाड़ू लगानी होती है, वही मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है जो मैंने कभी कभी भी शेयर नहीं किया आपके साथ। गेट वगैरह खोल दिया है जिससे थोड़ी सी हवा पास हो जाएगी। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में, झाड़ू मैंने लगा दी थी। और ये देखिए रात के बर्तन धुले रखे हैं तो ये भी सूख गए थे। और मैंने रात को ही चने छोले जो हैं वो वाइट वाले छोले वो भिगो करके रख दिए थे। और अब इनको ना उबालने के लिए रख देती हूँ। और 2-3 पानी में इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। वैसे तो मैं भिगोती हूँ ना तभी धो दिया था मैंने, लेकिन फिर भी एक बार को, क्योंकि आजकल ना किचन में जो वो उड़ने वाले छोटे छोटे से मच्छर हो रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने छोलों को दोबारा से धो लिया है और कुकर में डाल दिया था मैंने पानी। और उसके साथ में डाल दूंगी नमक। नमक से ना थोड़ा जल्दी बॉयल हो जाते हैं वो। छोलों को बॉयल रखने के बाद मैं लगाऊंगी अपने बर्तन, क्योंकि वो सूख चुके हैं पूरी रात में ना, अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। और गीले बर्तन लगा दो ना तो जो हमारे रैक वगैरह होते हैं या लकड़ी की भी जो कैबिनेट बने हैं ना, वो भी ख़राब होने का डर होता है। और मैं बर्तन लगाने लगी और अपना जो है कुकर का ढक्कन लगाना भूल गई थी, फिर मैंने लगाया। और ये जो दूध रखा है मैंने, जिसको मैं बॉयल कर रही हूँ, ये बाहर ही रखा हुआ था क्योंकि कल दूध आया था तब वो फट गया था। तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि वो गर्म था तो फ्रिज में नहीं रख सकती थी। और अब बना लेती हूँ उसका पनीर। तो पनीर बनाने के लिए मैंने डाल दिया है नींबू। नींबू का रस लिया है, उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के उसके अंदर डाल दिया है। तो इसकी या तो पराठे बन जाएंगे या फिर भुजिया बन जाएंगे। और रात जैसे ही वो दूध वाला दूध दे करके गया, उसके थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था उसको फ्रिज में। तुरंत गर्म नहीं किया था, शायद ये मेरी ही गलती थी। और जब बाद में गर्म किया तो वो फट गया है। और छोले बॉयल हो चुके थे, अब लगा लेते हैं इसमें तड़का। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने डाल दिया है काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता और ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से भुन गई हैं। और उसके ऊपर डाल दिया है जो पेस्ट बना रखा है टमाटर और हरी मिर्च का। तो इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर मसाले। मसाले में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, क्योंकि जो मेरा छोले मसाला है ना, उसके अंदर भी हल्का सा गरम मसाला लगता है। और वैसे भी मसाले में बहुत कम कम डालती हूँ। जो मसालेदानी है मेरी, उसके अंदर नमक भी ख़त्म हो गया था, तो चलिए उसको भी फिल कर लेते हैं। और छोलों में मैंने पहले ही उबालते समय भी थोड़ा नमक डाल दिया था और अब थोड़ा ही डालूंगी। अब डाल देती हूँ छोले मसाला और इसके बाद डालूंगी इसके अंदर कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी पहले भी डाल सकते हैं और आप बाद में भी डाल सकते हैं मसाले के अंदर, और वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा इसको क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हाथ गीले थे तो मैंने क्रश नहीं किया उसको। और थोड़े से छोले मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ना ये बॉयल वाले जो छोले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी बनाती हूँ, छोले हुए या राजमा हुआ, तो जब उबालती हूँ तो उसके लिए पहले से ही निकाल के रख देती हूँ। तो चलिए मैंने डाल दी हैं छोले। और ये जो ना मीडियम से थोड़ा सा बड़ा वाला छोला था, तो ये पूड़ी वगैरह के साथ भी अच्छा लगता है। और इसके साथ बनाऊँगी मैं चावल। तो चावल में लगा देती हूँ नॉर्मल सा तड़का जो सिंपल तरीके से बनाते हैं। तेल में डाल दिया है ज़ीरा और उसके बाद डाल देती हूँ चावल। तो बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं और फटाफट भी बन जाते हैं। और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं वैसे ही ना दिन भी बहुत जल्दी निकल जाता है। और जब मैं उठी थी तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी, तो ऐसा लग रहा था कि 7-8 बज गए हैं, लेकिन 6 सवा 6 बजे का टाइम हुआ था। तो चलिए, एक साइड में बन रहे हैं छोले और एक साइड में बन रहा है चावल। चावल वैसे भी जल्दी बन जाएगा। और एक साइड में लगा करके आ गई थी मैं आटा, क्योंकि नाश्ते में बनाऊंगी रोटी और लेकर जाएंगे वो लंच में लेके जाएंगे छोले चावल।
और पोछा लगाने के बाद मुझे बस रोटी बनानी है नाश्ते के लिए, और नाश्ता उन्होंने कर लिया है, उसके साथ चाय भी बना ली थी। और ये है उनका टिफ़िन। तो चलिए हस्बैंड को और बेटे को दे दिया था और वो चले गए थे। और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। वैसे तो हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं, लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं इसके बाद पूजा करूंगी, और पूजा करने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता करूंगी। तो उससे पहले कर लेते हैं जो बाकी के घर के काम हैं। बेडशीट मैंने हटा दी थी, उसको झाड़ करके ले आई हूँ, और सारे घर में कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है। इसका तो ये डेली का ही काम है। और मुझे ये जो मेरा गद्दा है ना बेड का, इसको थोड़ा चेंज करना है, और वैसे भी ना चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक साइड में जो फ्रंट साइड होती है ना उसी पर हम बैठते हैं ज़्यादातर, तो वो दबने लग जाती है। तो इसलिए ना बीच बीच में कुछ कुछ महीनों में मैं चेंज करती रहती हूँ, जिससे गद्दा ख़राब नहीं होता है। और अब बिछा लेते हैं बेडशीट। और सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो मैंने अपने रूटीन में चेंजेस किए हैं इसी वजह से, क्योंकि अपने लिए टाइम निकल ही नहीं पाता था। तो दोनों बेडरूम मैंने ठीक कर दिए हैं, और अब आ गई हूँ दोबारा से एक बार फिर से किचन में। तो जो खाना बना था उसको मैं छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि जितने भी सारे बर्तन हैं ना सब धुल जाएंगे, और नहीं तो ये फिर इतने बड़े बड़े बर्तन रखे रह जाते हैं। और थोड़े से बचे थे चावल, दोनों तो ले गए थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं, फिर वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। और अब कर लेती हूँ अपने गैस को भी अच्छे तरीके से क्लीन। तो कम से कम, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है जब सब्ज़ी बनाते हैं या रात को जब सब्ज़ी बनाते हैं, तो जब हम तड़का लगाते हैं ना तो उसकी छींटें चारों तरफ चली जाती हैं। तो उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारे में ना चिकना चिकना हो जाता है। तो इसलिए मैंने स्प्रे लगा लिया है। वैसे तो मैं दोपहर को जब करती हूँ ना, जब रोटियाँ बनाती हूँ, तब खाली एक गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर चिकनाहट वगैरह नहीं होती है, क्योंकि केवल रोटी ही बनती हैं उस टाइम पे। तो चलिए पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से, और अब कर लेते हैं अपने बर्तनों को भी क्लीन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रात के इतने सारे बर्तन लगाए थे, और गाइस ये देखिए फिर से इतने सारे बर्तन हो गए। लेकिन अभी जब मैं बर्तन धो लूँगी ना तो मेरे दोपहर तक कोई बर्तन नहीं होगा, सिर्फ जो मैं नाश्ता करूँगी वही एक प्लेट और एक कटोरी ही होगी। तो चलिए अपना बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं, और अब जो ये प्लेटफॉर्म है ना इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ वहाँ पर पानी पानी गिर जाता है और वो रह जाता है, और बाई चांस कहीं से सुराग हुआ ना तो वो पानी नीचे चला जाता है। तो चलिए किचन में क्लीन करके आ चुकी हूँ, और अब लगा लेती हूँ पोछा। तो अंदर रूम में मैं पोछा लगा करके आ गई थी, और अब लगाना है मुझे बाहर पोछा। और मेरा आज बहुत ज़्यादा जल्दी काम ख़त्म हो गया है, ले तो मुझे अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा सुबह उठने में परेशानी होती है, लेकिन वो थोड़ी देर की परेशानी ना बाद के लिए बहुत अच्छा होता है कि टाइम पर काम ख़त्म हो जाता है, अपने लिए टाइम निकल जाता है। तो आज मुझे धोने हैं अपने कपड़े, जो मुझे हाथ से ही धोने हैं, मशीन नहीं लगाई थी मैंने। और ऐसे ही कपड़े थे जो हाथ से धुल जाते और बहुत जल्दी धुल गए थे। मुझे जाना पड़ा नीचे, इसी वजह से मैंने ये जो कुर्ता है ना ये दोबारा से पहन लिया था। तो मैंने सोचा चलो नहाना तो है ही, अब क्या चेंज करना है। तो ऐसे ही मैं कपड़े धोने बैठ गई थी, और चलिए मैं नहा करके आ गई हूँ गाइज़। और टाइम हुआ है 11:15 बजे का टाइम हुआ था, और मेरा पूरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है। तो अब कर लेते हैं कंघी, और आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अपनी कंघी कर लेते हैं और बाल बना लेते हैं। इसके बाद करनी है मुझे पूजा, और थोड़ी सी लगाऊंगी मैं सनस्क्रीन। तो ये मैं डेली ही लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, लेकिन कहते हैं कि घर में भी जब रहते हैं तो सनस्क्रीन लगानी चाहिए। और मुझे मेकअप के बारे में ना ज़्यादा पता भी नहीं है, तो जो मुझे आता है नॉर्मल सा मैं वही पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि बालकनी में ही तुलसी रखी हुई है। वैसे तो बालकनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो कूलर भी रखा है, तो थोड़ा ना पीछे की तरफ पड़ जाती है। तो उसमें जल चढ़ा करके मैं आ गई हूँ। और आज है नवरात्रि का डे 2, और मैंने सिर्फ आगे पीछे के ही व्रत रखे हैं, नवव्रत नहीं रखे हैं मैंने। और जो एक दिन पहले भगवान माता रानी को और बाकी मालाएं चढ़ाई थी वो हटा करके मैंने एक साइड कर दी हैं। तो पूजा मैं करके आ गई थी, और अब बना लेती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि गाइस चाय तो मुझे ज़रूर चाहिए। चाय के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। चाय लवर जिसे कहते हैं ना वो हूँ। ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सुबह शाम मुझे चाय ज़रूर चाहिए। और अपने लिए ना मैंने रोटियों को फोल्ड करके रख दिया था। तो चलिए अब कर लेते हैं नाश्ता। और जब तक मेरी चाय बनी है ना, मैंने अपने सारे जितने भी बर्तन थे उसको लगा दिया है। और ये देखिए गाइस क्या चाय बन रही है। चाय का कलर देखते ही ना मज़ा आ जाता है, पीने का ही मन कर जाता है। और आप भी पी लीजिए चाय।
इस ब्लॉग की यहीं एंडिंग करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। बाय बाय, जय माता दी।